अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आज हम आपके सामने अज्ञानता के अंधकार के विषय पर कुछ बातें रखेंगे। ये निश्चित है कि ज्ञान और बोध उजाला है, प्रकाश है, जबकि अज्ञानता अंधकार है और इसका परिणाम भी विनाशकारी है। व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी और संसार के स्तर पर भी और पूरी दुनिया के स्तर पर भी। यही कारण है कि ब्रह्मांड के निर्माता, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपनी पवित्र पुस्तक कुरान के अवतरित करने का उद्देश्य यही बताया है कि लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाया जाए। अल्लाह ने अपने संदेष्टा भी इसी लक्ष्य के लिए भेजे और अपनी पुस्तकें भी इसीलिए अवतारित की। पवित्र कुरान में सर्वशक्तिमान अल्लाह ताला ने फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सूरा इब्राहिम आयत नंबर 1। यह पुस्तक हमने आपकी ओर इसलिए अवतरित की है ताकि आप लोगों को नाना प्रकार के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएं। आप ध्यान दें कि पवित्र कुरान में जुल्मात का शब्द बोला गया है, जो जुल्मह का बहुवचन है। जुल्मह अंधकार और जुल्मात अर्थात नाना प्रकार के अंधकार। तो पवित्र कुरान अल्लाह ताला ने इसलिए अवतरित किया है ताकि मनुष्यों को नाना प्रकार के अंधकार से बाहर निकाला जाए। नाना प्रकार के अंधकार से बाहर निकालना ही ये पवित्र कुरान का उद्देश्य है। इसमें सर्व अधिक खतरनाक अज्ञानता है। यही वह कारण है जिसकी वजह से लोगों ने अल्लाह के भेजे हुए संदेशवाहकों को झुठलाया और उनके दिए हुए ज्ञान से मुंह मोड़ा और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करने से वंचित रहे। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने पवित्र कुरान में फरमाया है, वया कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अज्रिय इल्ला अल्लाह वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनु इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्ननी अराकुम कौमन तजहलून। सूरह हूद आयत नंबर 29। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं इस काम पर तुमसे कोई धन नहीं मांगता। मेरा परिश्रमिक
तो बस अल्लाह के ज़िम्मे है। मैं ईमान लाने वालों को दूर करने वाला भी नहीं हूँ। उन्हें तो अपने रब से मिलना ही है, किंतु मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम अज्ञानी लोग हो। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने पवित्र कुरान में यह भी बताया है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों में लौंडेबाजी का जघन्य अपराध इसी अज्ञानता के कारण ही आया। अइन्नकुम लतअतून रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून। सूरा अन्नमल आयत नंबर 55। क्या तुम स्त्रियों को छोड़कर अपनी काम वासना के लिए पुरुषों के पास जाते हो? बल्कि बात यह है कि तुम बड़े ही जाहिल अर्थात अज्ञानी लोग हो। अज्ञानता ही मनुष्य को शिर्क और कुफ्र अर्थात बहुदेववाद और ब्रह्मांड के निर्माता का इनकार करने पर उत्तेजित और प्रेरित करता है। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लोगों के बारे में फरमाया, वजावजना बिबनी इसराईल अल-बहर फ़अतौ अला कौमिन याकुफून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून। सूरा अल-आराफ आयत नंबर 138। और इसराइल की संतान को हमने सागर से पार करा दिया, फिर वह ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो अपने कुछ मूर्तियों से लगे बैठे थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा उपास्य ठहरा दो जैसे उनके उपास्य हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, निश्चय ही तुम बड़े ही अज्ञानी लोग हो। तो आपने देखा कि अज्ञानता में कितना अंधकार है और इस अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाया जा सकता है। और ज्ञान हमको यूं ही नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए आपको प्रयास करना होता है। आपको दिल लगा करके अपने गुरु से शिक्षा लेनी होती है। अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम। ज्ञान तो शिक्षा लेने से प्राप्त होती है। और सर्वशक्तिमान अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर, अपने अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दिया कि आप अल्लाह से इस तरह प्रार्थना करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे मालिक, मेरे ज्ञान को अधिक कर दे। आइए हम इसी प्रार्थना पर अपनी बात को समाप्त करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें सत्य का ज्ञान दे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।